मेरा नाम श्यामानंद शास्त्री है। मैं डीएवी स्कूल भागलपुर का धर्माचार्य पद पर हूँ और वहीं पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सभी का नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह हर एक क्लास वाइज सेक्शन वाइज हवन करवाते हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ नैतिक विचार धर्म की शिक्षा भी उनके अंदर आ जाए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। उसे ही हम अपना आगे कैसे बढ़े उसका विचार अच्छा बने, इसके लिए डीएवी परिवार और जितने भी डीएवी कमेटी हैं सभी स्कूलों में धर्म शिक्षक की नियुक्ति हुई थी और सभी धर्म शिक्षक का यही कार्य था कि छोटे बच्चे से लेकर के 12 तक सभी का हवन और उनके अंदर नैतिक शिक्षा का विचार हो। तो मैं डीएवी पब्लिक स्कूल भागलपुर से चल कर के उधवा आपके इस गांव में आया हूं और मैं भजनोपदेशक के नाम से जाना जाता हूं। भजन के माध्यम से चाहे वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, हिंदी हो, जहां पर जैसी भाषा हो उसी भाषा में मैं धर्म का प्रचार कार्य करने का कार्य करता हूँ। मेरे साथ ये आदरणीय दिनेश आर्य जी हैं, ये भी भागलपुर से ही आए हैं इस उधवा झारखंड में, तो ये भी मेरे साथ ताल बजाने का कार्य करते हैं। मैं आर्य समाज के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। लोग आर्य समाज को गलत समझते हैं। आर्य समाज समझते हैं किसी जाति का है, किसी पंथ का है, किसी संप्रदाय का है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती एक ब्राह्मण परिवार से आए थे। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था और वो जब देखे कि समाज में कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड और छुआछूत की बहुत बड़ी बीमारी थी, और जब उन्होंने ये देखा कि हमारे भाई लोग जो सभी एक जैसे हैं तो छुआछूत की बीमारी कैसे है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, अछूत कौन है जिसको छूने से कुछ हानि हो। तो जैसे है बिजली है अछूत, इसको छुएंगे तो तुरंत करंट मार देगा। बिच्छू है अछूत, इसको नहीं छूना चाहिए। सांप है अछूत, इसको नहीं छूना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने भी हैं, सभी की आवश्यकता है, कोई भी अछूत नहीं है। और सबसे बड़ी ये बीमारी थी कि डायन भगत ये सब जो है तुम्हारे ऊपर डायन कर देंगे, तुम ये मर जाओगे, ये कर दोगे, तो अंधविश्वास जिसको कहते हैं। तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका बहुत बड़ा खंडन किया था। बोले कि अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री भी इसकी नियुक्ति करता अलग से और बॉर्डर पर जाकर के उसको खड़ा कर देता और कहता कि तुम भी ड्यूटी करो और जो है तुम्हारे दुश्मन है उसको तुम डायन कर दो और तुम जो है नज़र लगा दो ताकि वो मर जाए। बिना लड़े काम हो जाता। हमारे सैनिक भाई बंधु की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों किया? उन्होंने छठे नियम में लिखा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। सभी समाजों में केवल जाति के ऊपर उन्नति लोग चाहते थे। ये दलित वर्ग है तो इनका उन्नति हो, ये ब्राह्मण वर्ग है तो इनका उन्नति हो। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, सभी समाजों की उन्नति हो, और सभी समाज की उन्नति होते होते सभी बच्चों की भी उन्नति हो जाती है। इसलिए आर्य समाज किसी जाति, पंथ, संप्रदाय का नहीं है, बल्कि ये सभी समाजों के लिए है, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। आर्य समाज किसी जाति को नहीं मानता और दो ही जाति के हैं, एक मनुष्य और एक पशु जो जिसको जानवर कहते हैं। हम सभी मनुष्य हैं, हमारा धर्म एक ही है जो मानवता है। वो मानवता को जब धारण करेंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने नज़र आएगा। तो आज आर्य समाज उधवा में आकर के मुझे ऐसा पता लग रहा है कि यहाँ के पंडित ज्ञानचंद आर्य जी और इनके जितने भी सहयोगी वर्ग हैं सभी बहुत पुरुषार्थ से यहाँ पर कार्य किया है और स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि आपके जिस इलाका में अगर आर्य समाज हो तो वहाँ अवश्य जाएं। साप्ताहिक सत्संग होता है, अपने बच्चों को लेकर के जाएं। बच्चे हवन करेंगे और कुछ विचार सुनेंगे, क्योंकि आजकल देखते हैं पढ़ लिख लेते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर नैतिक विचार नहीं आता। पैसे हैं,
गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर धार्मिक विचार नहीं है। वो माता पिता की सेवा नहीं करते। तो आर्य समाज भटकाने का काम नहीं करता बंधुओं। वो आर्य समाज केवल और केवल धर्म का रास्ता बताता है, गले से गले मिलाने का कार्य करता है, किसी को अलग नहीं छोड़ता है। तो मैं एक स्वामी दयानंद सरस्वती का गीत में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो ऋषिवर दयानंद सरस्वती अकेला और सारी दुनिया एक तरफ थी। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती कहा कि इस उंगली को मोमबत्ती की तरह भी तुम जला दोगे, तब पर भी मैं सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उन्हें बहुत लालच भी दिया गया था, उन्हें बहुत क्या बोलते हैं कि प्रताड़ना भी किया गया था। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती एक गली से जा रहे थे और वो एक नाई जो था वो बोला, स्वामी जी मेरे यहाँ आप भोजन कर लीजिए। तो स्वामी जी के यहाँ वो स्वामी जी जो है नाई के यहाँ भोजन कर लिया। सारे ब्राह्मण वर्ग खड़े हो गए, कहे स्वामी जी आप ब्राह्मण होकर के एक जो है नाई की रोटी खा लिया। तो स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, कहा कि मैंने तो नाई की रोटी नहीं खाया, मैं तो गेहूं की रोटी खाया हूँ। बस वहीं पर सब के सब पीछे हट गए। कहा कि ये तो वास्तव में आर्य समाज ही है, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना इसीलिए इन्होंने मुंबई में सबसे पहले किया था। तो आइए मैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती का ज़माना वो याद आता है कि सारी दुनिया एक तरफ और ऋषिवर दयानंद अकेला, इसलिए मैं उन्हें बारंबार नमन करता हूँ। अगर वो नहीं रहते तो आज हम पता नहीं कहाँ रहते, हमें कौन आगे बढ़ाता, कौन हमें जो है वेद का ज्ञान देता।